कोरोना संक्रमण के चलते तीसरा लॉकडाउन हुआ। तीसरे लॉकडाउन में कुछ राहत देने की बात की गई थी और कुछ मार्केट खोल दी गई थी। रोहतक शहर में भी लगभग सभी मार्केट खुल चुकी थी। ये रेलवे रोड है, कल हमने इसका नज़ारा दिखाया था। यहाँ पर सभी दुकानें जो हैं वो खुल चुकी थी और लोगों ने अपने घरों से निकल कर के यहाँ पर ख़रीदारी करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा से बंद करा दी गई है और हर शटर पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, 1, 2 और 3, और 1, 2 और 3 नंबर डाला जा रहा है। और ये नंबर डालने में जो है कर्मचारी वो जुटे हुए हैं। और जिस तरह से इस दुकान पर 1 नंबर है, उससे अगली पर 2 नंबर है, उससे अगली पर 3 नंबर है, ये नंबरिंग की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से दिक्कतें पेश आनी शुरू हो गई थी, लोग ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, तो ऐसा लग रहा है कि इन नंबरों के अनुसार अब दुकानें खुलेंगी। क्योंकि हालांकि जो जिला प्रशासन की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया था, उस ऑर्डर में ये कुछ दिन निर्धारित किए गए थे कि इस दिन ये और इस दिन ये इस तरीके से दुकानें खुलेंगी। लेकिन कल सारी दुकानें खुल गई थी। आज उस स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि जिस तरह से कल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं दिखाई दी, तो उस स्थिति से निपटने के लिए ये नंबरिंग की जा रही है। और दुकानें कल जो सारी दुकानें खुली हुई थी, आज रेलवे रोड पर वो सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं। और यहाँ पर अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं जो नंबरिंग करवा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई साहब हैं जो यहाँ पर नंबरिंग करवाने के लिए पहुँचे। सर, ये नंबरिंग किस लिए करवाई जा रही है? नंबरिंग ये प्रशासन के आदेश से करवाई जा रही है जी। अच्छा जी। जी। कल तो सारी दुकानें खुल गई थी लेकिन आज बंद हो गई। पता नहीं, वो प्रशासन बताए। तो क्या क्या नंबरिंग डाल रहे हो? 1, 2, 3 की नंबरिंग डाल रहे हैं हम। तो क्या ऐसा लग रहा है कि इन नंबरिंग के अनुसार ही दुकानें खुलेंगी? खुलनी चाहिए जी, ये तो सबकी मतलब जिम्मेवारी है। तो ये जेई साहब हैं, इनका ये कहना है कि 1, 2, 3 और ये नंबर डाले जा रहे हैं। और जिस तरह से नंबर डाले जा रहे हैं उससे यही लगता है कि एक दिन एक दुकान खुलेगी, दूसरे दिन दूसरी दुकान खुलेगी, तीसरे दिन तीसरी दुकान खुलेगी, जिससे बाज़ार में भीड़ कम हो सके। सर, आप क्या यहाँ पर आप लोगों की दुकान है? तो जिस तरह से कल सारी मार्केट खुल गई थी लेकिन आज बंद करवा दी गई, इसलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना बहुत ज़्यादा रहेगी, भीड़ बहुत रही, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से? आप ये इसका जो 1, 2, 3 नंबर हैं, इसको अब किया जाएगा कि इसका आज शाम तक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कल से जो है ना ये लागू हो जाएगा। तो जिस तरह से 1, 2, 3 और नंबर दिया है, तो इस तरीके से एक नंबर वाली दुकान एक दिन खुलेगी, 2 नंबर हफ्ते में 2 बार खुलेगी दुकान, जो ये बता रहे हैं। 1 नंबर की सोमवार को दिया तो वो फिर वीरवार को खुलेगी, 2 नंबर को मंगल दिया तो वो शुक्रवार को खुलेगी दूसरे दिन, फिर 3 को बुधवार दिया तो फिर शनिवार को खुलेगी वो। तो क्योंकि जिस तरह से डेली केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये सही फैसला है? देखो जी, फैसला तो पब्लिक परेशान है, लेकिन जहाँ पे वायरस नहीं है कोरोना, और वह सिर्फ रोहतक जैसे रोहतक शहर है, यहाँ पे वायरस नहीं है, तो इसको यहीं पे कंट्रोल किया जाए कि भाई पब्लिक यहीं की यहीं रहे, तो ये कंट्रोल रहेगा। यदि पब्लिक को बाहर आना जाना दिया गया तो ये कंट्रोल आउट ऑफ हो जाएगा। तो ये दुकानदार हैं, हालांकि इन लोगों ने कल दुकानें खोली थी लेकिन आज दुकानें बंद हो गई। अब जिला प्रशासन के साथ इनकी मीटिंग होगी। तो यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हैं, शायद वो खरीदारी करने के लिए आए थे लेकिन मार्केट बंद हो गई है, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर, क्या आप लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आए थे क्या? नहीं जी। तो आपकी भी दुकान है यहाँ पे? मेरी शॉप है, इनकी सर कहीं शॉप है। तो कल पूरी मार्केट खुल गई थी लेकिन आज बंद करवा दी गई है, क्या कारण मान? कारण तो कह रहे हैं कि बाजार में भीड़ को देखते हुए बंद करवाई गई है डीसी के द्वारा। लोग एकदम मार्केट में टूट पड़े हैं, क्योंकि गैप करके नहीं पड़े हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा वो करें, भाई एक साथ के साथ लोग खड़े रह रहे हैं सारे, मतलब ऐसा नहीं कि डिस्टेंस रख के अपने आप में, कुछ नहीं है ऐसा। तो आज जो जिस तरह से बंद करा के मार्किंग की जा रही है, क्या लगता है आपको इससे कुछ फर्क पड़ जाएगा? देखो अब तो वो तो देखने से पता चलेगा, बाजार ही बताएगा वो तो। बाकी ये भीड़ को देख के लगता तो नहीं है कोई फ़र्क पड़ेगा। तो इससे तो ये लगता है कि संक्रमण बढ़ सकता है। कुछ भी हो सकता है जी, होने को कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं बता सकते। क्यों, हमारा जो दुश्मन है वह अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, पता नहीं लगेगा कहाँ से आया, किस तरह आया, कैसे आया।
तो अभी जब आपने कल दुकान खोली होंगी, कल किस तरीके से लोग यहाँ पर आ गए? क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही? डिस्टेंसिंग पालना थी लेकिन पूरी तरह नहीं थी। पालना थी, ऐसा नहीं है नहीं थी। सबके बिना मास्क वाले को एंट्री नहीं थी बाजार के अंदर। पुलिस भी मुस्तैद है, ऐसी बात नहीं है, पुलिस मुस्तैद नहीं है, सब कुछ है, लेकिन कंट्रोल करने की भी एक सीमा होती है लोगों की, वो चक्कर है। तो ये दुकानदार हैं, इन लोगों की यहाँ पर दुकानें हैं और कल जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे तो इनका ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी और शायद इसी वजह से बाज़ार बंद किया गया है और अब इन दुकानों के ऊपर मार्किंग की जा रही है। और मार्किंग इसलिए की जा रही है कि जो दिन निर्धारित किए गए हैं उस दिन के अनुसार सिर्फ एक दुकान सप्ताह में 2 दिन ही खुल पाएगी। तो क्योंकि जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई, आज भी लोग जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अपने वाहनों पर सवार होकर या वैसे मार्केट में निकले हुए हैं, शायद उनको ये लगा होगा कि आज भी मार्केट खुली रहेगी, लेकिन जिला प्रशासन ने इस मार्केट को दोबारा से बंद करने के आदेश दे दिए। अब नया नोटिफिकेशन या नया ऑर्डर जिला प्रशासन की तरफ से जारी होगा क्योंकि मार्किंग कर ली गई है। इस रो में भी देखें, कल ये सभी दुकानें खुली थी, ये सारी दुकानें अब बंद हैं, इनके ऊपर नंबर डाले गए हैं, 1 2 3 करके नंबर डाले गए हैं और अब इन नंबरों के अनुसार ही दुकानें खुलेंगी और सप्ताह में एक दुकान केवल 2 दिन ही खुल पाएगी। तो हो सकता है ये प्रयास किया जा रहा है कि शुरुआती दौर में, क्योंकि कल एक ट्रायल हुआ था, दुकानें खुली लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई, जिसके मद्देनज़र दोबारा से इनको बंद करा दिया गया और अब इनकी नंबरिंग के अनुसार ये दुकानें खुलेंगी। क्योंकि जिला प्रशासन, हालांकि रोहतक ज़िले में संक्रमण ना के बराबर है, लेकिन जिला प्रशासन इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है और प्रयास किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। और उसी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए फ़िलहाल इस रेलवे रोड को दोबारा से बंद कर दिया गया है, नंबरिंग की जा रही है और अब इस नंबरिंग के अनुसार ही दुकानें खोली जाएंगी ताकि ज़्यादा भीड़ मार्केट में ना हो और संक्रमण का खतरा ना बढ़े। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।